Hello friends, how are you? Hope you are living well. Today I am going to start a new topic that is a double fertilization. तो हम डबल फर्टिलाइजेशन को आज हमारे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, किस तरीके से होता है डबल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे कितने जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। हमें ये कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पॉलिन ट्यूब होता है, पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन ग्रेन हमेशा कंटेन करता है 3 सेल्ड स्टेज को। क्लियर? क्यों करता है ये 3 सेल्ड स्टेज को कंटेन? क्योंकि इसके पास एक वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल होता है और एक होता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हमेशा लार्जर होता है, जनरेटिव सेल स्मॉलर होता है। ये फूड मटेरियल को क्या करता है? रिजर्व करता है। इतना बड़ा होता है कि इसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल जो होता है वो क्या करता है? फ्लोट करता है। तो ये क्या होता है? स्मॉल होता है, फ्लैट होता है और ये फ्लोट करता है कहाँ पर? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। आगे जाकर ये माइटोटिक डिवीजन करता है तो इससे 2 मेल गैमेट बनते हैं, 1 मेल गैमेट, सेकेंड अनदर मेल गैमेट। क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 मेल गैमेट बनते हैं प्लस क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस भी होगा, 2 मेल गैमेट होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 3 सेल स्टेजेस यहाँ पर पॉलिन ग्रेन में हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे देखते हैं पॉलिन ग्रेन कहाँ होता है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं हम। पॉलिन ग्रेन, तो पॉलिन ग्रेन कहाँ होता है बेटे? तो पॉलिन ग्रेन होता है हमारे पास एंथर में। एंथर क्या है? एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं? तो मेल पार्ट बोलते हैं, मेल पार्ट। किसका मेल पार्ट? तो हम बोलेंगे किसका? एंजियोस्पर्म फ्लावर का। एंजियोस्पर्म फ्लावर का क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो ये पॉलिन ग्रेन क्या कंटेन करता है? तो ये 3 सेल कंटेन करता है। 3 सेल को हम क्या बोलेंगे? एक होता है वेजिटेटिव और अनदर वन इज जनरेटिव। क्लियर? ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। पॉलिन ग्रेन कहाँ होगा? तो एंथर वाले पार्ट में होगा। एंथर का डायग्राम क्या होता है? यहाँ देख लेते हैं। एंथर का डायग्राम क्या होता है? तो ये होता है एंथर का डायग्राम। एंथर क्या होता है? डायसियस होता है, ठीक है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है, डायथिका होता है एंथर। ये होता है इसमें फिलामेंट, फिलामेंट। इतना क्लियर हुआ? आगे जाते हैं हम फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो गाइनोशियम बोलते हैं बेटा फीमेल पार्ट को। ठीक है। आपके सामने जो मैंने डायग्राम बना रखा है वो क्या डायग्राम है? वो ओवरी का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ओव्यूल्स क्या है वो देखते हैं। ये एम्ब्रियो सेक का आपके सामने डायग्राम होता है जो क्या कंटेन करता है? ओव्यूल कंटेन करता है। यहीं पे जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम फीमेल पार्ट देख लेते हैं। तो फीमेल पार्ट क्या होता है? डायग्राम, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी अंदर क्या कंटेन करेगी? ओव्यूल कंटेन करेगी। क्लियर? ओव्यूल के पास क्या होता है? 7 सेल स्टेज होती है। क्या होती है ये? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज होती है। ये याद रखिएगा, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर? क्यों होता है? क्योंकि एंटीपोडल सेल होते हैं यहाँ पे। ये 1 2 3 एंटीपोडल सेल होता है, एक सेंट्रल सेल होता है 4 और यहाँ पर क्या होते हैं? 2 सिनर्जिड्स और प्लस एक सेल। तो 3 सेल यहाँ हो जाते, 3 यहाँ हो जाते, 3 + 3 6 और यहाँ सेंट्रल सेल होता है तो इसे बोलता है 7। बट यहाँ पर 8 न्यूक्लियस क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर
6 न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर सेंट्रल सेल में, जिसे हम पोलर न्यूक्लिया बोलते हैं, वहां पर भी हमारे पास 2 न्यूक्लिया एक्स्ट्रा होती है, इसीलिए हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिया। स्टिग्मा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? ये पोलन ग्रेन को आने देता है। तो पोलन ग्रेन का ये क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहीं पर स्टिग्मा पे जो फ्लूइड होता है उसे एब्जॉर्ब करता है और यहीं से क्या बनती है हमारी पोलन ट्यूब का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टाइल जो होता है वो पोलन ट्यूब को आगे जाने देता है। ओवरी जो है वो क्या करेगा? पोलन ट्यूब को यहाँ पर अंदर आने देगा ताकि यहाँ पर क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमारा मेन कंसेप्ट क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ब्रॉड डायग्राम बना रही हूँ जी। देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन आता है, यहाँ पर आपका क्या है? ये 3 सेल है, जहां पर ये सिनर्जिड्स है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है, एग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेंट्रल सेल है। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। जिस एंड के ऊपर, यहाँ पर जिस भी एंड के ऊपर एंटीपोडल सेल होते हैं उस एंड को हम चलाजल एंड बोलते हैं। ठीक है, चलाजल एंड के पास 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। बीच में क्या होता है? सेंट्रल सेल होता है, जिससे पोलन न्यूक्लियाई होती है, जिसके पास दो सिनर्जिड्स होती है। जहां पर सिनर्जिड्स होती है फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। चलाजा एंड के जस्ट अपोजिट वाला जो एंड होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा उस एंड को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। जरूरी नहीं है कि माइक्रोपाइलर एंड से ही फर्टिलाइजेशन हो, बहुत सी बार इंटीग्यूमेंट से भी होता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा इंटीग्यूमेंट है, ये चलाजा एंड है, और ये जो है ये माइक्रोपाइलर एंड। ये कंटेन करते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, सिनर्जिड्स, एग हो गया यहाँ पर, और ये सारे ये सेल हो गए। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर, अब देखिए एंथर से, एंथर क्या हो जाएगा? फटेगा, वहां से क्या निकलेंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो ये पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और ये पोलन ग्रेन अगर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अधेर हो जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ग्रेन के पास यहाँ पर क्या है? 2 मेल गैमेट्स है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मेल गैमेट कंटेन करता है ये। 2 मेल गैमेट्स होते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट और ये सेकेंड मेल गैमेट। पहला मेल गैमेट आएगा और पहला मेल गैमेट आकर यहाँ पर इसे कौन रास्ता दिखाएगा? तो फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड्स द मेल गैमेट। मेल गैमेट को गाइड करता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। कुशन लाइक अपैरेटस होता है, ये क्या करेगा? मेल गैमेट को गाइड करेगा। तो पहला मेल गैमेट आएगा और आकर एक के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट, अनदर मेल गैमेट्स कम एंड फ्यूज विद पोलर न्यूक्लिया। तो जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो गाइड करेंगे कि भाई पहला तो यहाँ पर हो गया है फर्टिलाइजेशन, अब सेकेंड जो है वो यहाँ पर सेंट्रल सेल के साथ क्या करना है? फर्टिलाइजेशन करना है। इस तरीके से यहाँ पर एग आता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से मेल गैमेट्स आते हैं, ये 2 मेल गैमेट्स। तो पहला मेल गैमेट जो है ये यहाँ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्यूजन ऑकर विथ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। इसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये अनदर मेल गैमेट आता है और ये किसके साथ फ्यूज हो जाता है? तो सेंट्रल सेल के साथ। ये क्या हो जाता है? जब ये फ्यूज होता है तो ये पोलर न्यूक्लिया, बेटा पोलर न्यूक्लिया नहीं रहती, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है। तो ये PEC बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है। और ये जो है ये क्या हो जाता है? ये एग का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा? यही बाद के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है, जो आगे एडोफ्यूजन ये प्राइमरी एंडोस्पर्म था, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म ना होकर क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेंगे? तो ये एंडोस्पर्म जो है ये सीड का जो हम कवर देखते हैं, हमने मैंगो
हम लोग बहुत, हमें मैंगो पसंद होते हैं और मैंगो जो है वो समर सीजन में हम देखते हैं कि मैंगो जब हम खाते हैं तो फ्लैशी जो येलो वाला पार्ट हम खा लेते हैं, उसके बाद जो है अंदर एक कवर होता है जो सफेद सफेद सी गुठली होती है, उस गुठली को हम जब फाड़ते हैं तो उसके अंदर से हमें सीड मिलता है, ठीक है। तो वो जो गुठली जो कवर होता है उसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, और अंदर जो हमें सीड मिलता है, आम की जो छोटी सी गुठली होती है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। फिर आगे हम उसको वापस से सोवन करेंगे सॉइल में, तो फिर वहां से न्यू प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग ऑफ द फीमेल, इट्स फॉर्म embryo, this is the first fertilization, and the another fertilization is male gamete fused with the polar nuclei, it's another fertilization. It forms endosperm which is a cover of the seeds. Clear हुआ? तो होप कि आपको ये समझ में आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको समझ में और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।